कि उनका तो हनुमान कौन है आपका? मेरे हनुमान भाई, मुझे जो यहाँ ले आया वो दीनानाथ है। हनुमान राम जी ने भेजा मेरे पास, मैंने उनको नमस्कार करता हूँ मैं बार बार। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराज स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। बच्चू सिंह जी पुनः हाजिर हैं हमारे साथ। लगातार सीनियर सिटीजन हैं, 70 की अवस्था को पार कर चुके हैं और जंग लड़ रहे हैं। जंग अपनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने परिवार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे परिवार के खिलाफ लड़ रहे हैं जो लगातार इनको परेशान कर रहा है। और बच्चू सिंह जी, ये ऊर्जा कहाँ से आती है लड़ने की आपको? ऊर्जा तो भगवान पैदा करता है, ऊर्जा श्री राम जी पैदा करते हैं। मैं राम जी का सेवक हूँ और राम जी ही मेरे लिए सब कुछ है। राम कहते हैं कि भगवान का ही सहारा होता है, परिवार होता है, भगवान फिर परिवार। परिवार तो छोड़ गया साथ। अब कैसे आपकी दिनचर्या चलती है? मेरी दिनचर्या राम जी के सहारे चलती है। जब भगवान राम किसी को सुखी रखना चाहता है या किसी का इलाज करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी को वैद्य के रूप में भेजते हैं, हनुमान जी को रक्षक के रूप में भेजते हैं। राम जी खुद नहीं आते हैं। क्यों? कि उनका तो हनुमान कौन है आपका? मेरे हनुमान भाई, मुझे जो यहाँ ले आया वो दीनानाथ है। हनुमान राम जी ने भेजा मेरे पास, मैंने उनको नमस्कार करता हूँ मैं बार बार। और मुझे जो दीनानाथ जी ने यहाँ ला कर के मुझे ये चीज़ दिखाई है। और अब तो लगातार प्रेस मीडिया में आपकी बात चलती है और आपके परिवार के जो सदस्य हैं जिन्होंने आपके साथ अत्याचार किया, जैसा आप कहते हैं, वो सब आके कमेंट करते हैं वीडियोस पे। इतना डरे हुए वो क्यों हैं और आप पर भांति भांति के उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं और बाद में फिर खुद ही मुंह छुपा के घूमते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या डर गए हैं वो? डरे नहीं हैं, वो सिर्फ दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। और सच्चाई यह है कि उन लोगों ने दूसरों के कहने से मेरे साथ मतलब बदसलूकी की। आपके परिवार के सदस्य भटक गए हैं क्या लगता है? वो भटके हुए दूसरे कहने से। और जो संपत्ति के लिए वो कर रहे हैं, वो संपत्ति तो उन्हीं की है। आप तो कोई अपने परिवार को ही देता है, बाहर तो देता नहीं है। अब तो मैं, इन्होंने मेरे साथ जो किया है उसके हिसाब से तो मैं इस संपत्ति को गौशाला को दान कर सकता हूँ या किसी ऐसी ट्रस्ट को भी दे सकता हूँ जो ये कहीं भी नहीं ले सके किसी से भी। और मतलब आप ये ऐलान कर रहे हो कि अपने परिवार को बेदखल करोगे आप अपनी सस? बिल्कुल करूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत बदसलूकी की है। मेरे वो घर से निकाला, मुझे मारा पीटा है। वो फोटो में ले आता, मैं सबको दिखा देता। और मेरे ऊपर मेरी पत्नी ने सबसे ज़्यादा गंदे से गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं। वो क्या, मेरी बहुओं को भी कहा कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी अगर तुमने इसको रोटी दे दी तो। और इस तरह के घिनौने इल्ज़ामों से मैं डरने वाला नहीं था, क्योंकि इन्होंने मुझे पका दिया है, पका दिया है। तब के सोना कुंदन बनता है। क्या लगता है आपको? मैं तप गया हूँ और मैं पका दिया हूँ इन्होंने। और मैं अब सारे डर खत्म हो गए हैं आपके? हाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। लोक लाज समाज से भय नहीं है आपको? झूठे आरोप नहीं है किसी से भी। और जो इनके जो सिखाने वाले हैं, जो इनको कानून पढ़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का ज्ञान दे रहे हैं, वो उनसे भी मैं अब नहीं डरूंगा। वो इसका जीजा है मेरी पत्नी का और उसकी बहन है। उनको तो मैंने ये कह दिया है, तुम खूब ज्ञान दे लो लेकिन जीतूंगा मैं ही। बड़े फाइटर हो आप, लगातार इस उम्र में भी जज्बा कायम है। मैं दिखा दूं आपको कि देखिए कैसे खड़े हुए हैं। ये एक डंडे के बल पर खड़े हुए हैं। अपने आप को खड़े होने में भी मुश्किल है, लेकिन लड़ रहे हैं। और लड़ भी किससे रहे हैं? अपने सबसे करीबी लोगों से, अपने परिवार से लड़ रहे हैं। और किस लिए लड़ रहे हैं? सत्य के लिए लड़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर परिवार आपका सुधर जाए और वापस आपको मान सम्मान दे तो उनको अपनाएंगे? अब तो मुझे विश्वास टूट चुका है। अब तो मेरा विश्वास उनसे टूट चुका है। उन्होंने 24 अगस्त 2012 से जब मैंने अपनी पत्नी को ज़मीन नाम कर दी 20 एकड़,
तब उसने मेरे चाचा के लड़कों के कहने से और अपने जीजा के कहने से, कुछ अन्य लोग हैं उनके कहने से इन्होंने मुझे मारना पीटना और गंदे संदे इल्ज़ाम लगाना, जिस तरह के घिनौने इल्ज़ाम जो मैं वो कर्म कर ही नहीं सकता। अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरा मेडिकल क्यों नहीं कराते, मेरा चिकित्सा मुआयना कराते, मुझे बंद कराते। मैं सिर्फ आरोप लगाए और कुछ नहीं। आरोप लगाए, मुझे मारा बिना कसूर, और मैंने जो शिकायत करी। अब जो आप लगातार तमाचे मार रहे हो मीडिया के माध्यम से, आपको तो उन्होंने हाथ पैरों से ही मारा होगा, लेकिन आप जो लगातार उनको मार रहे हो, बौखला तो गए होंगे। बौखलाए नहीं है वो बौखलाते नहीं है, वो सिर्फ मुझे एक बार अपने चुंगल में लेना चाहते हैं और फिर मुझे मार देंगे, ये उनका पहला काम है। लेकिन मैं उनकी अब चुंगल में नहीं आने वाला। क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश दे रहा हूँ पब्लिक को कि भाई गैरों से मत डरो, संतान से डरो। संतान एक ऐसी वो है और पत्नी एक ऐसी वो है जो आदमी को किसी दिन का नहीं छोड़ते। ये इन्होंने मैंने पूरी उम्र कमा के और इनको खिलाया पिलाया, और जिस पत्नी को मैंने कमा के उसकी झोली में धन डाला और उस पत्नी ने मुझे ठोकर मार दी और दूसरे के साथ चली गई। ये भी मैंने उसका देखा है कि उसने। चलिए, ये विषय तो अब अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाल फिलहाल आप यही कहिए कि भाई सोच समझ के फैसला करें। हाँ, सोच समझ के फैसला करने, यही कह रहा हूँ मैं, और इसी पे मैं आ रहा था। और यह है कि जो भी है, अगर पूत कपूत की धन संचय, पूत सपूत की धन संचय। अगर पूत सपूत है तो अपने आप कमा के खड़ा कर देगा, और कपूत है तो कमाए को सबको खा जाएगा और शराब पी जाएगा। जैसे मेरा बेटा अमित, मैंने उसको भारत सरकार में रेल मंत्रालय के अंदर नौकरी दी, और उसने उस नौकरी को ठोकर मार के और वैश्याओं के यहाँ जाना शुरू कर दिया। और जिससे मैं जिस चीज़ से मैं घृणा करता हूँ उस चीज़ पर वो खुद चलने लग गया, और वो अपने चाचा बलजीत उर्फ गुब्बारा के साथ जगह जगह घूमना और नौकरी ना करना, और ना अदालत में पेश होना गलत काम करके, और उसने मुझे हर तरह से हताश कर दिया है। उसका तो मेरा कोई संबंध ही नहीं रखूँगा मैं उससे। हाँ, अब मैं थोड़ा